तो मैं इत्तेफाक सोनू सूद की बातों से नहीं रखती, क्योंकि उनका अपना प्यार बोल रहा है मनीष कश्यप जी के लिए, और कहीं ना कहीं अगर वो उंगली उठा रहे हैं कानून पे तो ये भी गलत है। कानून से बढ़कर न सोनू सूद है न हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मनीष कश्यप जी ने उनकी बहन के लिए पंजाब में जोर शोर से प्रचार किया था, लेकिन उनकी बहन जीत नहीं पाई। सोनू सूद जी की बहन जीत नहीं पाई। हम भी सोनू सूद जी को बहुत मानते हैं। जो पिक्चर के विलन थे वो रियल हीरो बन गए। यहाँ आके अचानक से सोनू सूद आते हैं और यूपी बिहार में के भगवान बन जाते हैं। हाँ, मसीहा बन जाते भगवान। और उसमें से सबसे बड़ा अगर कोई मसीहा है तो वो है रतन टाटा। तो इनको तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, फिर ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? इनको मसीहा कहना चाहिए था कि ये 65% हिस्सा गरीबों की भलाई में और भारत को देते हैं, दान करते हैं। क्या आपको कानून पे भरोसा नहीं है? एक तरफ आप कहते हैं कि कानून पे हमें भरोसा है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, आप आग में घी डालने का काम करते हैं। ये सही नहीं है। कोर्ट के ऊपर ना कोई हुआ है ना होगा। अगर मनीष कश्यप सही है तो यानी कि कोर्ट गलत है। कोर्ट देख रहा है, कोर्ट तय करेगा। आप और हम तय नहीं कर सकते कि मनीष कश्यप पर लगा आरोप वो गलत है या सही है। आपने महात्मा गांधी को गाली दी, ये सबसे बड़ा अपराध है। वो राष्ट्रपिता है हमारे, हमें उनका आदर करना चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। क्या आप अपने पिता को गाली दे सकते हैं? सब मनीष कश्यप की जय, मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेगा, मनीष कश्यप ये बनेगा वो बनेगा। आप जात पात पे क्यों जाते हैं? कब तक जात पात की राजनीति होगी? पूरे विश्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान होता है, तो यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनका अपमान करते हैं, और यहाँ की जो प्रशासन है उस समय उनकी नींद नहीं खुलती, अचानक से नींद खुलती है कि अगर कोई मनीष कश्यप पे आज कोई कार्रवाई हो रही है तो उसके पीछे आप इंतजार कीजिए और देखिए कि कानून अपना काम कैसे कर रही है। वहाँ वकील है लड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कोर्ट में, और अगर मनीष कश्यप जी निर्दोष होंगे तो उनको बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा, और अगर वो दोषी पाए गए तो फिर वो दोषी है। ना ही सोनू सूद को इस बारे में टिप्पणी करनी चाहिए, और करे भी तो कम से कम कोर्ट का मान उनको रखना चाहिए था, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। बता दें कि तमिलनाडु पुलिस की भी कार्रवाई लगातार जो है वो चल रही है मनीष कश्यप पे, लेकिन इसी बीच उन पर एनएसए लगा दिया गया है। लेकिन अब उनके समर्थन में सोनू सूद ने भी ट्वीट कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी रूबरू मिसेज इंडिया, आई ग्लैम मिसेज बिहार और देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका, और जानते हैं आपसे कि जिस तरीके से सोनू सूद अब समर्थन में उतर आए हैं मनीष कश्यप के, उन्होंने ट्वीट किया है उनको लेकर के, और अच्छा भला आदमी उन्हें बताया है, कैसे देखती हैं आप उसको? पहले तो मैं ये कहूँगी कि सोनू सूद जी का वो निजी मामला है जी। और उनका कहीं ना कहीं बहुत दिन के बाद नींद खुला कि मनीष कश्यप के साथ कुछ हुआ है जी। तो अब रही बात टीपा टिप्पणियाँ करने की, तो टीपा टिप्पणियाँ मैं नहीं करना चाहती। मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि इतने दिन के बाद आपकी आंखें खुलती है सोनू सूद जी। यूपी और बिहार के आप भगवान कहलाते हैं, और आपका रिश्ता मनीष कश्यप जी से भी है। तो मनीष कश्यप जी, आप पहले जानिए कि मनीष कश्यप जी ने उनकी बहन के लिए पंजाब में जोर शोर से प्रचार किया था, लेकिन उनकी बहन जीत नहीं पाई। सोनू सूद जी की बहन जीत नहीं पाई। हम भी सोनू सूद जी को बहुत मानते हैं, क्योंकि बिहार और यूपी के जितने भी मतलब बिहारी थे उनकी मदद की, यूपी के लोगों की मदद की। चूँकि उस समय योगी जी समर्थ नहीं थे,
और देश के जो प्रधानमंत्री थे वो भी असमर्थ थे। और उसमें से जो मतलब अचानक से निकल के चले आए, जो पिक्चर के विलन थे वो रियल हीरो बन गए यहाँ आके। सोचने वाली बात है कि अचानक से सोनू सूद आते हैं और यूपी बिहार में के भगवान बन जाते हैं। हाँ, मसीहा बन जाते, भगवान का दर्जा नहीं दूंगी मैं, मसीहा बन जाते। और हम भी मानते हैं भाई, चूंकि उस समय योगी जी की भी सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। तो इतने में वो मसीहा बन के आए और उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों के लिए कुछ काम किया, तो लोगों ने उनको हाथों हाथ उठा लिया और मसीहा का दर्जा दे दिया। मैंने भी तारीफ की थी। लेकिन बात आती है मनीष कश्यप के मैटर को लेके। इतने दिनों के बाद सोनू सूद आते हैं और कहते कि मैं गर्व मतलब दिल से कह सकता हूँ कि वो भले आदमी हैं। तो इसका मतलब ये है वो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको कानून पे भरोसा नहीं है? एक तरफ आप कहते हैं कि कानून पे हमें भरोसा है, कानून से ऊपर कोई नहीं है और जो करेगा सही, जो करेगा सही ही करेगा। कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, आप कोर्ट की प्रक्रिया को भी मान रहे हैं और एक तरफ से कह रहे हैं कि मनीष कश्यप सही है। अगर मनीष कश्यप सही है तो यानी कि कोर्ट गलत है। आपके नज़र में, व्यक्तिगत नज़र में मनीष कश्यप सही है, लेकिन कोर्ट का मैटर है। अब आप कोर्ट के मैटर में आके आप आग में घी डालने का काम करते हैं, ये सही नहीं है। कोर्ट के ऊपर ना कोई हुआ है ना होगा, जो वो डिसीजन देगा वही मान्य होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है मैम कि इतने दिनों से कहाँ थे मनीष कश्यप पर? जब सारी कार्रवाई जो है लगातार हो रही थी, तब इतने दिनों तक क्यों सोनू सूद चुप रहे? आज वो ट्वीट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं बस इतना ही कहूँगी कि लेट से आए, बहुत लेट से आ गए आप, बहुत आते आते देर कर दी। पहले आना चाहिए था, लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, सब केस को मर्ज करने की, एक जगह इकट्ठे करने की प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट में बात पहुंच चुकी है, तो यहाँ टिप्पा टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए सोनू सूद जी को, क्योंकि सोनू सूद जी को पूरे भारत के लोग जानते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। क्योंकि वो कोरोना काल में कुछ लोगों की मदद उन्होंने की थी और हम भी इस बात से उनकी कहीं ना कहीं एक विलन के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में वो इंसानियत दिखाए थे। रही बात योगी जी और मोदी जी की, तो योगी और मोदी जी उस समय नाकाम रहे और हमारे बिहार सरकार कथाकथित वो भी शायद नाकाम ही रही होगी, तभी तो सोनू सूद जी यहाँ आ गए मसीहा बन के। और दूसरी बात, अगर मसीहा की बात करें तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भारत में एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम रतन टाटा है। आपको पता होना चाहिए अपनी कमाई का 65% हिस्सा वो भारत में डोनेट करते हैं। तो इनको तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, फिर ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? इनको मसीहा कहना चाहिए था कि ये 65% हिस्सा गरीबों की भलाई में और भारत को देते हैं, दान करते हैं। तो दानवीर कर्ण अगर कहा जाए तो ऐसे आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे जो मसीहा हैं आज के डेट में भारत के लिए। और उसमें से सबसे बड़ा अगर कोई मसीहा है तो वो है रतन टाटा। लेकिन मसीहा की बात जहाँ तक आपने कही, मनीष कश्यप को आज लेकर जो वो ट्वीट कर रहे हैं, तो क्यों ना करें? क्योंकि एक समय में याद होगा आपको कि मनीष कश्यप ने उनका बिहार में प्रचार प्रसार भी खूब किया था। मैं तो कह दूं कि सोनू सूद जी के लिए वो और उनकी बहन के लिए, सोनू सूद जी के लिए, उनकी बहन के लिए वो गए थे प्रचार करने के लिए इलेक्शन का, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा, वो हार गई सोनू सूद की बहन। इतना मतलब कि कह सकते हैं कि वहाँ आम आदमी पार्टी खिल गई और सोनू सूद जी की बहन हार गई। और इसमें मनीष कश्यप जी ने बहुत बड़ा रोल दिया था भाई, बहुत प्रचार प्रसार करी थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन सोनू सूद जी को ये नहीं कहना चाहिए
कि मैं मानता हूं, व्यक्तिगत मेरी राय है कि वो अच्छे हैं, वो देशद्रोही नहीं है। तो जब देशद्रोही नहीं है तो यहां मैं बात कोर्ट के मामले में जा रहा है, कोर्ट देख रहा है, कोर्ट तय करेगा। आप और हम तय नहीं कर सकते कि मनीष कश्यप पर लगा आरोप वो गलत है या सही है। लिखने की आज़ादी है, उनके कुछ फॉलोवर्स भी हैं मनीष कश्यप के, जो वो अगर कोई उन पे कोई बयानबाजी कोई गलत कह देता है या उनको समझाने की कोशिश करता है तो उनको वो गाली अच्छे अच्छे बकते हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी जबरदस्ती बातें किसी पर ना थोपे। पहली तो बात है कि आपने महात्मा गांधी को गाली दी, ये सबसे बड़ा अपराध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने का अधिकार, अपने माँ बाप को गाली देने का अधिकार आपको नहीं है, चाहे वो कमा के खिलाता हो या ना खिलाता हो। कोई भी इंसान, अगर आप रामचंद्र जी को मानते हैं और रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो रामचंद्र जी ने भी यही बातें कही कि आपके पिता कितना भी कुकर्मी हो, लेकिन पिता पिता होता है। पिता का आदर करना सबसे बड़ा धर्म होता है और कर्तव्य होता है। आप पिता से विमुख नहीं हो सकते, आप पिता को अपशब्द नहीं कह सकते, तो मरने के बाद तो आप दुश्मन को भी नहीं गाली दे सकते। तो वो तो राष्ट्रपिता थे। आप मनीष कश्यप जी का एक वीडियो मैं देख रही थी और उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि भाई महात्मा गांधी के मरने पर हम दुख नहीं जताते, हम तो हंसते हैं। ये चीज जब उन्होंने की थी और ये उन्होंने जब मजाक उड़ाया, देश की आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी का कितना बड़ा रोल रहा। नील की खेती में आपको भी पता होगा, नील की खेती अंग्रेज लोग कैसे कराते थे और वहां से उन्होंने पहली सत्याग्रह की थी और उन्होंने वहां नील की खेती को खत्म किया था। तो वो इंसान, वो राष्ट्रपिता है हमारे, हमें उनका आदर करना चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। तो ये अपमान नहीं है। क्या आप अपने पिता को गाली दे सकते हैं? क्या आप अपने मरे हुए दादा को गाली दे सकते हैं? चाहे वो आपका घर खर्चा चलाया नहीं चलाया, आपकी मर्यादा कहां भंग हो जाती है? आपकी परवरिश कहां है? आपकी परवरिश ऐसी है? लज्जित होनी चाहिए उन लोगों को जो लोग मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं कि राष्ट्रपिता के मरने पर खुशी जताते हैं। अपने पिता के मरने पे आप खुशी नहीं जताते हैं, रोते हैं, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। आपके दादा के मरने पे आप खुशी नहीं जताते, चाहे वो कितना भी आपके बचपन में आपके साथ प्यार किया हो या आपको यातना दी हो। आप भूल जाते हैं, चलो जो हुआ सो हुआ। थे तो मेरे दादाजी, थे तो मेरे पापा जी, उन्होंने हमें थप्पड़ भी मारा तो क्या हुआ, अपने थे। आप दुश्मन का भी अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा चलो दुनिया से चला गया, अब उसके लिए क्या गिला शिकवा। आप राष्ट्रपिता के लिए इस तरीके का बानी बोल देते हैं और आपका वीडियो हाथों हाथ देखा जाता है, उस पर बिहार सरकार भी एक्शन नहीं लेती है। सबसे बड़ी बात है, सोशल प्लेटफॉर्म पर आप देखिए कि ये कितने दिनों से चल रहा है, इस पे किसी की नजरें नहीं गई। सब मनीष कश्यप की जय, मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेगा, मनीष कश्यप ये बनेगा वो बनेगा। आप जात पात पे क्यों जाते हैं? कब तक जात पात की राजनीति होगी? मैं फिर से कह देती हूं कि आप महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, आप महात्मा गांधी का सम्मान करें। जब हमारे नरेंद्र मोदी जी सम्मान करते हैं, पूरे विश्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान होता है, तो यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनका अपमान करते हैं और यहाँ की जो प्रशासन है उस समय उनकी नींद नहीं खुलती, अचानक से नींद खुलती है और उन पे जो भी एनएसए लगा है, मैं इत्तेफाक नहीं रखती। मैं ये भी नहीं कहती कि क्या गलत है क्या सही है। मुझे कोर्ट और न्याय पालिका पे पूरा भरोसा है।
अगर वो उन्होंने कुछ किया है, अगर वो गलत हैं तो उनको सजा मिलेगी, अगर वो सही हैं तो मनीष कश्यप को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बात यहां आती है सोनू सूद की। एक तरफ आप बोलते हैं कि मनीष कश्यप को जहां तक मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छे हैं, वो देशद्रोही नहीं हो सकते, वो देश हित में आवाज उठाते हैं। तो ये कौन सा देश हित था जो महात्मा गांधी जी को गाली बकते हैं, महात्मा गांधी जी को ये कहते हैं कि उनके मरने की हम खुशी मनाते हैं? ये कौन सा संस्कार मनीष कश्यप को किसने दे दिया? तो मैं इत्तेफाक सोनू सूद की बातों से नहीं रखती, क्योंकि उनका अपना प्यार बोल रहा है मनीष कश्यप जी के लिए, और कहीं ना कहीं अगर वो उंगली उठा रहे हैं कानून पे तो ये भी गलत है। कानून से बढ़कर न सोनू सूद है न हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बस मैं इतना ही चाहूंगी कि अगर कोई मनीष कश्यप पे आज कोई कार्रवाई हो रही है तो उसके पीछे आप इंतजार कीजिए और देखिए कि कानून अपना काम कैसे कर रही है। वहाँ वकील है लड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कोर्ट में, और अगर मनीष कश्यप जी निर्दोष होंगे तो उनको बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा, और अगर वो दोषी पाए गए तो फिर वो दोषी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। बस ना ही सोनू सूद को इस बारे में टिप्पणी करनी चाहिए, और करे भी तो कम से कम कोर्ट का मान उनको रखना चाहिए था, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो हम बात कर रहे थे रूबरू मिसेस इंडिया, आइगला मिसेस बिहार और देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा से जिस तरीके से मनीष कश्यप पर कार्रवाई चल रही है लगातार, और एनएसए एक्ट भी लगा दिया गया, और अब जो सोनू सूद हैं वो उनके समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, तो ये समझने की कोशिश हम बबीता मिश्रा मैम से कर रहे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपने सुना, अब आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट करके बताएं। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।